और इस वक्त की एक अहम खबर मुंबई से आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट के दखल के बाद मुंबई में बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेस्ट कर्मचारियों को 1 घंटे के अंदर हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया था। आज शाम तक कर्मचारी काम पर लौट सकते हैं। बेस्ट के कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 9 दिनों से हड़ताल पर थे। जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, 9 दिन के बाद ये हड़ताल खत्म हुई है। मुंबई के लोगों के लिए एक बहुत राहत वाली खबर। अदिति, जाहिर है कि बेस्ट बस मुंबई में अगर देखा जाए तो मुंबई के लिए एक लाइफलाइन ही कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे लाइफलाइन है, इसके बाद दूसरा अल्टरनेट व्यवस्था बेस्ट के जरिए ही लोग जाते हैं और बेस्ट से सफर करते हैं। लगभग 60 लाख लोग प्रतिदिन इससे सफर करते हैं। हालांकि पिछले 10 सालों से जिस तरीके से देखा गया कि बेस्ट को घाटे का सौदा बताया गया, घाटे में दिखाया गया, हर साल लगभग 3 से 4 लगभग 80 करोड़ रुपए घाटे दिखाए गए हैं। हालांकि ये बढ़ता बढ़ता अब ये आंकड़ा 100 तक भी पहुंच गया है। लेकिन जिस तरीके से आज जो कोर्ट के इंटरवेंशन से, कोर्ट के दखल के बाद ये हड़ताल खत्म हुआ, जिसमें बेस्ट के कर्मचारियों की तरफ से अधिवक्ता ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो उनका 10 स्तरीय जो अलग अलग मांग है, उसमें जो वेतन वृद्धि की बात कही गई है, जो 10 स्टेज पे वेतन वृद्धि की बात कही है, हालांकि ये 2007 में जिस तरीके से वेतन वृद्धि है, एक स्टेज पर यानी 120 रुपए की बढ़ोतरी है, तो उसी हिसाब से 10 स्टेज पे इनकी बढ़ोतरी है। हालांकि वेतन वृद्धि का इसी माह से यानी जनवरी माह से उनके वेतन वृद्धि लागू हो जाएगी। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति यानी जो कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ साथ एक मीडिएटर के तौर पर कोर्ट के एक पूरा रिटायर्ड जस्टिस को भी इनके बेस्ट और सरकार के बीच में रखा गया है, यूनियन और सरकार के बीच में रखा गया है, जो कि इसकी मध्यस्थता करेंगे और साथ में जितने जो दूसरी मांगे हैं उस पर भी विचार किया जाएगा। जिस तरीके से दलील दी गई थी बेस्ट के अधिवक्ता और बेस्ट के अधिकारियों के जरिए से, ये दलील दी गई थी कि घाटे का सौदा है, इसे बंद करना चाहिए और बाकी जो कर्मचारियों का जो रवैया है वो उनके हिसाब से प्रोफेशनल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्होंने कहा कि बगैर किसी नोटिस और इन चीजों को हड़ताल कर दिया गया है और इसके बाद लाखों सैकड़ों हजारों लोगों के जो तकलीफें हो रही हैं उसका ध्यान नहीं दिया गया। जबकि यूनियन की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि हड़ताल हमारे लिए बेहद ही आखिरी असर था, यानी अगर देखा जाए तो जनतांत्रिक प्रणाली में ये बहुत ही बेहद ही आखिरी होता है जहां हड़ताल करना पड़ा। लेकिन इसके पहले उनकी सूचनाएं दी गई थी, ये यूनियन की तरफ से कहा गया। यूनियन ये जरूर कह रहा है कि ये बातें तो सामने रखी गई हैं, लेकिन जब तक ये लिखित रूप से नहीं आती हैं, यानी जब तक ये सारी बातें लिखित तौर पर इनके पास नहीं आती है कि आखिर किस तरह से वेतन बढ़ोतरी होगी, जो उनकी दूसरी मांगे थे, जो कि निजीकरण का था कि इसमें दूसरे बसें आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे बसें आएंगे और दूसरे लोगों को यानी चालक और जो उसके कंडक्टर हैं उनको रखा जाएगा, ये जब तक लिखित रूप से नहीं आते तब तक उन पर विश्वास नहीं होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।